प्रभु के उपस्थिति में आते हैं, अपने आप को आशीर्वादित करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस कलेशिया के लिए। धन्यवाद देते हैं यहाँ पर जो पुरोहित है, यहाँ पर आए हुए सारे भाई बहनों के लिए जो यहाँ पर आज एक दिवस जो रिट्रीट है, बिनती उपास है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका बुलावट है, आपने बुलाया है, इसलिए हम आए हैं। हम आपके बच्चे हैं, चुने हुए बच्चे हैं, और आपका योजना हमारे जीवन में बहुत ही सुंदर है प्रभु। सिखाइए, हम नम्र होते हुए सीखना चाहते हैं प्रभु। यहाँ पर इस जगह पर हमारे शरीर पर, हमारे मन पर आप अधिकार लीजिए, हर चीज़ पर आप अधिकार लीजिए, ताकि यहाँ पर आज का दिन जो हम आए हैं, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ आप पर, आपके वचनों पर ध्यान दिए प्रभु। और यहाँ से जब हम यहाँ से निकले प्रभु, जो भी हम यहाँ पर सीख रहे हैं प्रभु, यही लेते हुए उसके अनुसार हमें जीना है, वचन के अनुसार जीना है, क्योंकि यहाँ से हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। धन्यवाद देते हैं सारे चीज़ों के लिए। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, सबको जय यीशु, हालेलुया। ओके, एक सवाल पूछना है, तो सवाल पूछना जरूरी है, सही है क्या नहीं? सवाल पूछूंगा तो जवाब मिलेगा। हालेलुया। क्या प्रभु यीशु जब यहाँ पर इस संसार में थे, क्या वो चमत्कार करते थे? अरे यहां से आवाज आया, यहां आवाज नहीं आया, करते थे। तो उसका मतलब प्रभु चमत्कार करने वाला प्रभु है, सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? तो जब प्रभु यीशु यहाँ पर इस संसार में 2025 साल पहले थे, तभी चमत्कार हो रहा था। हो रहा था क्या नहीं हो रहा था? उसका मतलब जब प्रभु मर गए उसके बाद चमत्कार बंद हो गया? होता है? क्या बात करते हैं? अभी भी होता है, अभी भी होता है, आज भी होता है। अरे आज भी होता है, बढ़िया है, बहुत अच्छा है। ये तो कुछ नया सीखना है ना फिर हमको। तो इसका मतलब आज भी चमत्कार होता है, पर चमत्कार कौन करता है? यीशु करता है। मैं सुना क्या प्रभु यीशु तो स्वर्ग में ईश्वर के दाहिने ओर बैठे हैं, हमारे लिए मध्यस्थ कर रहे हैं। अभी आप बोलते हैं प्रभु यीशु यहाँ पे चमत्कार करते हैं, वो हमारा साथ है, वो हमारे अंदर है, हमारे साथ है। तो चमत्कार कौन कर रहा है? प्रभु कर रहा है कि मैं कर रहा हूं प्रभु यीशु के द्वारा? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मैं बोल रहा हूं अभी प्रभु यीशु कहां पर है? स्वर्ग में है क्या नहीं? है क्या नहीं? कहां पे बैठे हैं? स्वर्ग में ईश्वर के दाहिने ओर बैठे हैं और हमारे लिए मध्यस्थ कर रहे हैं, सही है क्या नहीं? आप बोल रहे हैं यहां पर चमत्कार हो रहा है। मुझे ये पूछना है, चमत्कार होता है क्या नहीं होता? कैसे होता है? पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है, यीशु का आत्मा जो हमारे अंदर है, उसके अंदर, उसके द्वारा चमत्कार होता है। पर चमत्कार कौन कर रहा है? प्रभु कर रहा है, पर किसके द्वारा कर रहा है? अरे किसके द्वारा कर रहा है? पवित्र आत्मा आपके अंदर है, परमेश्वर आपके अंदर है, तृतीय देव आपके अंदर है, वो तो हो गया, पर किसके द्वारा कर रहा है? किसके द्वारा कर रहा है? प्रभु आपके साथ है, आप बोल रहे पवित्र आत्मा आपके अंदर है, यीशु का आत्मा आपके अंदर है, तृतीय देव भी जो प्रभु है वो भी आपके अंदर है। किसके द्वारा? लोगों के द्वारा कर रहे हैं। इसका मतलब आप लोगों के द्वारा ही चिन्ह चमत्कार हो रहा है। तो इसका मतलब आप चमत्कारी हैं। आप लोग बोले अभी, क्या आप चमत्कारी हैं? क्या आप लोग चमत्कार करते हैं? अरे यहां से आवाज आ रहा है, यहां पर तो
दाएं ओर से ही आवाज है, क्योंकि प्रभु यीशु दाएं ओर से ईश्वर के है, इसके लिए यहाँ पर चमत्कार हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा है। बाएं ओर नहीं बैठे हैं। हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। कैसे हो रहा है? किसके द्वारा हो रहा है? पिता के द्वारा। प्रभु है, हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा अंदर, मैं सब मानता हूं। चमत्कार हो रहा है क्या? नहीं। आज भी हो रहा है क्या? नहीं। तो आप चमत्कारी है क्या? नहीं। नहीं है क्या? सिस्टर आवाज नहीं दे रहे, अभी बोले यार चमत्कारी है, तो फिर और कुछ पतला, कुछ अलग अलग प्रश्न पूछेगा। तो आप चमत्कारी है क्या? नहीं। तो आप चमत्कार करते हो क्या? नहीं। चमत्कार होता है क्या आपके द्वारा? होता है। क्या चमत्कार किया वो तो बताओ तो थोड़ा, मुझे भी देखना है। बहुत अच्छा बात है, आपने जो बोला सही बात बोला, झूठ नहीं बोला, मैं भी मानता हूं। पर चमत्कार हो रहा है ये भी मैं मानता हूं, रोज होता है ये भी मैं मानता हूं। पर चमत्कार हो रहा है क्या? आज किया है क्या? नहीं चमत्कार। क्या चमत्कार किया वो तो बताओ। सांदर, अच्छा ये भाई हमारे फ्रैंक भाई है, सांता क्रूज से अंधेरी आया, वो भी एक चमत्कार है। सही है क्या? नहीं। हाँ, ये विराट से आई है सिस्टर, वो भी एक बड़ा चमत्कार है। और क्या है? उसका मतलब आप चमत्कारी है, आपके अंदर प्रभु है और प्रभु का सामर्थ्य आपके अंदर है क्या नहीं भाई? है क्या नहीं? तो इसका मतलब रोजमर्रा जिंदगी में हम चमत्कार करना चाहिए, हमारे जीवन में रोज चमत्कार होना चाहिए। पर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? सही है क्या नहीं? नए साल में कुछ नया सीखेगा क्या? वही 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 सीखना है, घिसा पिटा, रोना रोना। अब तक तो रोना ही सीख रहे थे, पर कुछ अलग सीखेंगे क्या? नहीं सीखना है। हालेलुया। तो चमत्कार हो रहा है क्या? नहीं। कैसे हो रहा है? आपके शब्दों में चमत्कार है। चमत्कार कहां पर है? आपके अंदर जो सामर्थ्य है, आपके अंदर जो प्रभु है, और जो सामर्थ्य प्रभु ने आपको दिया है, उसके द्वारा चमत्कार हो रहा है। हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है? हो रहा है। हम जाते हैं यशाया, आइजाया 50 वर्स नंबर 4। आइजाया या यशाया, आइजाया 50 वर्स नंबर 4। एनीवन इज देयर? कैन यू प्लीज पुट दैट? अगर कोई बाइबल है किसके पास तो तुरंत खोल भी दीजिए, ताकि हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करें। और मैं चाहता हूं कि आप लोग यहां पर आए, और जब भी आप आते हो रिट्रीट के लिए, आप एक नोटबुक, पेन और बाइबल लेके आना है, क्योंकि आप यहां पर आ रहे हैं। प्रभु हमसे बात करते हैं प्रचारक के द्वारा, पुरोहित के द्वारा, वचन के द्वारा। सही है क्या? नहीं सही? आप मानते हैं क्या? नहीं। तो आप किसका बात सुनने आए? मेरा बात सुनने आया कि प्रभु का बात सुनने आया? पर जब प्रभु बात करता है तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें नोट करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। सही है कि नहीं? अगर मैं यहां पर आया हूं, क्योंकि अगर मैं 1 घंटे का या सारे दिन का मैं प्रवचन सुन रहा हूं, सब चीज याद नहीं रख सकता हूं। सही है? पर जो भी चीज महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो मुझे याद करना है। उस समय मैं याद नहीं कर पाऊंगा, पर मैं लिख तो सकता हूं। यही मुझे लिखना है और यही मुझे लेके जाना है, और यही मुझे इसके अनुसार जो वचन में सीख रहा हूं, ले रहा हूं, उसके अनुसार मुझे कार्य करना है क्या नहीं? देखो क्या लिखा है, मुझे यहोवा ने, नहीं, प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपना वचन के द्वारा संभालना जानू। हाँ, संभालना जानू। बोर को वह नीत मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिव्य के समान सुनूं। हालेलुया। इंग्लिश में पढ़ता हूं, मेरी हिंदी थोड़ी पढ़ने में कमजोर हूं, पर मैं अभी बेहतर पढ़ रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु मेरे अंदर है, इसलिए मैं अच्छा पढ़ रहा हूं। हालेलुया।
पर मैं यहां पर इंग्लिश में भी पढ़ता हूं, द लॉर्ड गॉड हैज गिवन मी द टंग ऑफ अ लर्नड। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर यह वचन क्या कहता है? यह वचन क्या कह रहा है? किसने जबान दिया है? किसने ये मुंह दिया है? किसने दिया है? किसने दिया है? यहां पर दाएं ओर ही बात हो रहा है, बाएं ओर होता नहीं। क्या हुआ? आज क्या मौन व्रत है क्या? बात नहीं करना, ऐसा कुछ है क्या? या मेरी हिंदी समझ नहीं आती है? मैं भोजपुरी भी बोल सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? द लॉर्ड गॉड हैज गिवन मी द टंग ऑफ द लर्नड। इसका मतलब परमेश्वर ने स्वयं मुझे ये जबान दिया है या मुझे ये मुंह दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जबान किसका है? ये मुंह किसका है? और इसके अंदर किसके शब्द है? किसके शब्द है? प्रभु के शब्द है ना। तो क्या प्रभु के शब्द में सामर्थ्य है क्या? नहीं है। यहां से आवाज आता है, यहां नहीं आता है। क्या प्रभु के शब्द में सामर्थ्य है क्या? नहीं है। है क्या? नहीं है। फिर क्या आप लोग प्रभु के शब्द बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? मैं बीमार हूं, मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, मेरी नौकरी नहीं है, मेरी छोकरी नहीं है। ऐसे कुछ बोलते रहते हो ना। यहां पर बहुत समस्या है, मेरे जीवन में समस्या। यही बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। यही बोलते। देखो वहां पे से आवाज आया, इस बार आवाज आया और वो सही आवाज आया। मैं रोजमर्रा जिंदगी में मैं क्या शब्द बोलता हूं? ईश्वर का शब्द बोलता हूं, ईश्वर के जैसे बोलता हूं, या सांसारिक शब्द बोलता हूं, संसार के जैसे बोलता हूं? मेरे शब्द क्या है? क्या मेरे शब्द जो है, जो मेरे मुंह से निकलता है, वो चमत्कारी है, या मेरे शब्द मेरे से मुंह से निकलता है वो नाशवंत है? नाशवंत ही है ना। हिंदी नाशवंत है क्या? नशवंत है। नशवंत है। हालेलुया। नाश लाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, मुझे एक प्रश्न पूछना है। कितने लोग मानते हैं यहां पर आपका भविष्य प्रभु के हाथ में? हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर कर, जल्दी जल्दी। अगर लगता है तो करो, नहीं तो छोड़ दो। सही है क्या? नहीं। आपके भविष्य आपके हाथ में है। किसके हाथ में है? आप भाई मेरे फ्रैंक सांता क्रूज से यहां है, प्रभु को पूछा क्या? तो खुद निर्णय लिया और आया। बुलाया, ठीक है, निर्णय किसने लिया? ये बहन विरार से आई, प्रभु ने उठा के लेके आया। निर्णय किसने लिया? तो रोजमर्रा जीवन का निर्णय कौन लेता है? हालेलुया। तो मेरे जीवन मेरे जबान के या मेरे शब्द के द्वारा होता है। सही क्या? नहीं। क्या प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है क्या? नहीं। क्या मेरे मुंह को अभिषेक किया है क्या? नहीं। मेरे जबान को अभिषेक किया है क्या? नहीं। जो शब्द मेरे मुंह से निकलता है, क्या वो चमत्कार लाता है या वो श्राप लाता है? लगता है मैंने कुछ गलत बोला, बदल दूं क्या शब्द? क्या आपके शब्द जो आप अपने मुंह से निकालते हैं, हालेलुया, क्या वो चमत्कार लाता है क्या श्राप लाता है? क्योंकि आप अपने जीवन के नबी है। वचन के साथ देता हूं, लिख लेना, घर पे जाके पढ़ना, क्योंकि मैं 1 घंटे में सब कुछ दे नहीं सकता हूं। ये जो वचन मैंने दिया आपको लिखना है। अगर आप नहीं लिख सकते, आपके पास मोबाइल है, आपके पास वॉइस रिकॉर्डर है, वॉइस रिकॉर्डर में जाओ और वॉइस रिकॉर्ड करो, क्योंकि ये जो टीचिंग्स है आप वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। सही है। घर पे जाके दोबारा सुन सकते हैं, बार बार सुन सकते हैं, और जो आपको याद नहीं आता है वो सुनते हुए आप नोट कर सकते हैं। सही है क्या? नहीं। नीति वचन 18:21 में लिखा है, जीवन और मृत्यु मेरे जबान पर है। क्या लिखा है? Proverbs 18:21. Just show it, then we can go there. Hallelujah, hallelujah.
जीवन और मृत्यु कहां पर है? मेरे जबान पर है। उसका मतलब मेरे भविष्य किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? तो मैंने अभी थोड़े देर पहला प्रश्न पूछा तो सबने, तकरीबन सबने हाथ ऊपर किया। मेरा भविष्य प्रभु के हाथ में है। आपने नहीं किया, बाकी तो किए ना। मैं देखा आपने नहीं किया, सही बात है, क्योंकि आपको वचन का ज्ञान था, वचन अपने ध्यान से सुना है। हालेलुया। नीति वचन 18:21 बोलते हैं, जीवन और मृत्यु मेरे जबान पर है। कहां पर है? मेरे कहां पर है? तो अगर जीवन मेरे जबान पर है, क्या मैं जीवन बोल रहा हूं? क्या मैं जीवन बोल रहा हूं? क्या मैं रोज जीवन बोल रहा हूं अपने लिए, अपने परिवार के लिए? क्योंकि अक्सर मैं और मेरा परिवार के बारे में बात करते हैं, हम ऐसे ही करते हैं, या हम दूसरों के लिए भी बात करते हैं। पर जब मैं मुंह खोलता हूं, क्या मेरा मुंह आशीर्वादित है या मेरा मुंह श्रापित है? चमत्कार कहां पर है? चमत्कार कहां पर है? हमारे जबान पे है। बगल वाले को पूछ लेना, क्या आपके मुंह में जबान है क्या? नहीं, मैं पूछ रहा, मैंने देखा मेरा जबान है, आपका है क्या नहीं? उनको पूछो ना, पड़ोसी को, क्या जबान घर पे रख के आ रहेगा? शनिचार है ना? हाँ देखो ना, मुंह बंद करके बोल रहा घर पे रख के आई रहेगी। वो देख रहे, सोचा क्या? हालेलुया, हालेलुया। जवाब नहीं दे रहे ना, उसका मतलब घर पे जबान रख के है। साथ में ओके। तो ये जबान किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? दोनों के लिए। दोनों के लिए। किसके लिए? दोनों बोले तो क्या? अच्छाई के लिए और आशीर्वाद के लिए और श्राप देने के लिए भी। तो उसका मतलब एक भाग आप ईश्वर के पुत्र है, दूसरे भाग आप शैतान के बच्चे। जब भी गुस्सा होता है तो शराब देता है, जब भी खुशी है तो आशीर्वाद देता है। तो दिन में हम लोग कितना खुश है और कितना हम लोग को गुस्सा आता है? गुस्सा बहुत आता है। उसका मतलब दिन में 24 घंटे में 23 घंटा 55 मिनट तक हम लोग गुस्सा करते हैं, 5 मिनट खाली आनंदित रहते हैं, नहीं क्या? हमारा तो 24 घंटा खुश में है। हमारा तो 24 घंटा खुश में है। बहुत ही अच्छा। हालेलुया, हालेलुया। क्या जीसस में ही आनंदित हो सकते हैं और किस में भी नहीं हो सकते हैं। अगर आपको लगता है आपके पति में आनंदित रहोगे तो गलत है। अगर आपको लगता है बच्चों में आप आनंदित है तो गलत है। अगर आपको लगता है पड़ोसी में आप आनंदित रहोगे तो गलत है। थोड़ा सा वो खुशी है, आनंद नहीं है। खुशी जैसे आपका बर्थडे रहेगा उस दिन आप खुश रहेगा, सही है, आनंद नहीं रहोगे। आनंद सिर्फ मिलता है यीशु में, सही है। हालेलुया। क्या पर आप जो चमत्कार जो आपके जीवन में हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? अचानक सीरियस हो गया, इसके लिए मैं सोच रहा हूं अभी क्या बोलूं। चमत्कार हो रहा है क्या नहीं? तो किसके द्वारा हो रहा है? हाँ, किसके द्वारा हो रहा है? अभी सब कंफ्यूज हो गया। ये ब्रदर जब भी इधर आता है सिर्फ कंफ्यूज ही करता है। किसके द्वारा हो रहा है? शब्द के द्वारा हो रहा है, सही है क्या नहीं? पर क्या मेरे जीवन में वाकई चमत्कार हो रहा है? यहां पर क्या लिखा है? नीति वचन में लिखा है, कोई बाइबल में से पढ़ सकते हैं क्या प्लीज? क्या नहीं तो लाइफ एंड डेथ इज इन द पावर ऑफ योर टंग, ऐसा ही लिखा है। जीवन और मृत्यु तुम्हारे जबान पर है। हालेलुया। और जो भी तुम कहोगे वही होगा तुम्हारे जीवन में, वही सिद्ध होगा। डेथ एंड लाइफ आर इन द पावर ऑफ द टंग एंड दे दैट लव इट शैल ईट द फ्रूट ऑफ इट। हालेलुया, हालेलुया। तो आप क्या प्रेम करते हो? आप क्या चीज से प्रेम करते हो? जीवन से या मृत्यु से? क्या बात करते हो? पर दिन भर आप जीवन बोलते हो या मृत्यु बोलते हो?
दोनों बोलते हैं, एक बार जिंदा होते हो और एक, ऐसा है क्या? क्या है? डेथ एंड लाइफ इज इन द पावर ऑफ योर टंग। एंड क्या लिखा है उसके बाद? एंड दे दैट लव इट शैल। तो आप क्या खाते हो? जीवन खाते हो, मृत्यु। उसका मतलब आप क्या मुंह से बोलते हो? आपके रोजमर्रा जीवन में आपके मुंह से क्या निकलता है? क्या जीवन निकलता है या मृत्यु निकलता है? मैं सिर्फ वचन दे रहा हूं, आपको लिखना है, मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। हालेलुया। अगर एक यूहन्ना 4:17 में दिया है, जैसे प्रभु यीशु इस संसार में है, जैसे प्रभु यीशु है वैसे मैं हूं इस संसार में। As Jesus is, so am I in this world. As Jesus is, 1 John 4:17. As Jesus is, so am I in this world. हालेलुया, हालेलुया। क्या प्रभु यीशु के जैसा मैं हूं? अरे यार जवाब नहीं आता है। आप लोग लिख रहे थे क्या? अभी मैं सवाल पूछा, जवाब नहीं दे रहे। नहीं है तो ये वचन क्या कहते हैं? उसका मतलब क्या है? ये वचन झूठ बोल रहा है? Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment, because as Jesus is, as he is बोले तो as Jesus is, so are we in this world. क्या मैं ईश्वर के जैसा हूं? क्या नहीं है? कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहा है। कोशिश करने से कुछ नहीं होने वाला, खाली विश्वास करना है। कोशिश करोगे तो हारोगे। जवाब मिला क्या? नहीं। क्या मैं ईश्वर के जैसा हूं या नहीं हूं? मैं बहुत सारे ऐसा वचन देने वाला हूं ना, जो आपको बोले ना बाल खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। क्या मैं ईश्वर के जैसा हूं क्या नहीं हूं? हाँ या ना? जवाब दो, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ेगा। हूं क्या नहीं हूं? बाइबल बोल रहा। मैं तो बाइबल के हिसाब से बोल रहा हूं, मैं मेरे हिसाब से नहीं बोलता, वचन के साथ ही बोलता हूं, प्रूफ भी दे रहा हूं। सही क्या नहीं? हालेलुया। क्या मैं ईश्वर के जैसा हूं? यहां पर दिया है, जैसे प्रभु यीशु है वैसा मैं हूं। कभी आपने ये वचन पे गौर किया? कभी इस पर कल्पना किया? जैसे प्रभु यीशु है, जैसे प्रभु यीशु है वैसा ही मैं हूं। इसका मतलब मैं हूं बहु यीशु के जैसा हूं। तो चमत्कार संभव है क्या? नहीं। होना चाहिए क्या? नहीं। होना चाहिए क्या? नहीं। हो रहा है क्या? करना चाहिए क्या? नहीं। कर रहे हैं क्या? बहुत सारे सवाल आ गया ना उसमें। जवाब क्या था? प्रभु मेरे में है और चमत्कार तो होना है। पर क्या मैं वाकई में चमत्कार कर रहा हूं यीशु के नाम से? क्या प्रभु ने मुझे अपने स्वरूप बनाया है क्या नहीं बनाया? अगर आप जाओगे उत्पत्ति 1:26, 27, 28 में, वहां पे प्रभु ने लिखा है, या वहां पे वचन में लिखा है, ईश्वर ने मुझे या हमें, हम सब मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाया है। सही है क्या नहीं? अपने सदृश्य बनाया है। उसका मतलब अपने ही जैसे, अपने ही समान बनाया है। मैं नहीं बोल रहा हूं, वचन बोल रहा हूं, प्रूफ दे रहा हूं। सही है? तो क्या आप ईश्वर के जैसे है क्या नहीं है? क्या बात करते हो? आप ईश्वर के जैसे है सिस्टर? तो ईश्वर आपके जैसे है? कैसे है? आपके ऐसे गोरे चिकने और मेरे जैसे, सबके जैसे? ईश्वर एक आत्मा है, मैं भी एक आत्मा हूं। तो मैं आत्मा में हूबहू ईश्वर के जैसे हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो ईश्वर के जैसा मैं आत्मा में हूं, और ईश्वर का सामर्थ अगर मेरे अंदर है तो चमत्कार तो होना चाहिए।
होना चाहिए क्या नहीं? हो रहा है क्या नहीं? थोड़ा थोड़ा, शुरुआत में थोड़ा ही होगा ना। अभी आप लोग, बहुत लोगों को खाना पकाना आता है क्या नहीं आता? आता है क्या नहीं आता है? बच्चे लोग को तो नहीं आता है, छोटे बच्चे हैं, सही है क्या नहीं? तुम लोग को लिखना पढ़ना आता है क्या नहीं? आता है क्या नहीं? पहला दिन जब छोटे थे, 4 साल के थे, तो आप क्या तेज से लिख रहे थे? एक एक वर्ड लिख रहा था ना, अ आ ई ई या ABCD लिख रहे थे। धीरे 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 करते हुए आप पढ़ने लगे, सीखने लगे। और अगर आपको अभी कोई शब्द बोल लिखना है तो तेज से लिखते हैं क्या नहीं? प्रैक्टिस होने से हुआ है क्या नहीं? अभी एक वाक्य अगर आपको लिखना है तो तेज सीखते हैं क्या नहीं? हालेलुया। वैसे हमारे जो बहन है, हमारे जो भाई है, अभी खाना पकाते हैं, सब बनाते हैं क्या नहीं खाना? तो पहला ही दिन आपने बिरयानी बनाई क्या? पहले ही दिन आपने चाय बनाया, सही है क्या नहीं? धीरे धीरे आपने सीख लिया, सही है क्या नहीं? अभी तो आप लोग काफी साल से खाना पका रहे हो, तो अभी अगर आपको कोई मेहमान आते हैं और आपको बोलता है कुछ खाना पकाना है, आपको खाना पकाना है, तो आप क्या करते हो? टेंशन लेते हो? सर पकड़ के रहते हो? क्या आप आनंदित होते हुए कुछ बना लेते हैं? क्यों? क्योंकि आपके पास वो तजुर्बा है, वो कॉन्फिडेंस है, सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? जब हम प्रभु में नहीं थे तो हम भी हिले डुले थे, सही क्या नहीं? हमें समझ नहीं था। क्या हम अभी प्रभु में है क्या नहीं है? है क्या नहीं है? क्या हम प्रभु के साथ जुड़े हैं क्या नहीं? हम हर महीने में यहां पर आते हैं रिट्रीट के लिए। क्या हम प्रभु के बारे में जान रहे हैं क्या नहीं? क्या प्रभु के वचन के बारे में जान रहे हैं क्या नहीं? क्या हम सीख रहे हैं क्या नहीं? क्या हमारा अनुभव बढ़ रहा है क्या नहीं? क्या हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है क्या नहीं? तो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, क्या अभी आपको कोई कार्य करने के लिए आप झिझकना चाहिए क्या? क्या आपको कॉन्फिडेंटली काम करना चाहिए, यकीन होते हुए काम करना चाहिए? पहली बार जब हम कुछ करते हैं तो थोड़े थोड़े से ही शुरू होता है, तो चमत्कार जो हो रहा है होना चाहिए हमारे अंदर, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, दूसरों के जीवन में। वो चमत्कार किसके द्वारा होगा? हमारे द्वारा, क्योंकि प्रभु मेरे अंदर है, सही है क्या नहीं? और उसका सामर्थ्य मेरे अंदर है, और उसके सामर्थ्य के द्वारा जब मैं शब्द बोलता हूं चमत्कार होता है, सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अगर प्रभु ने मुझे अपने जैसे बनाया है, अपने स्वरूप में बनाया है, और उसने ही अपना सामर्थ्य मुझे दिया है, और यहां पर इस पृथ्वी पर मुझे अधिकार प्रभु ने दिया है, तो यहां पर इस पृथ्वी पर जो भी कुछ होना है मेरे अधिकार के बगैर नहीं होगा। अगर प्रभु को भी यहां पर कुछ कार्य करना है तो प्रभु को मुझे परमिशन लेना है। अगर शैतान को भी कुछ कार्य करना है तो उसे मुझे परमिशन लेना है, उसके बाद ही वो कार्य होता है, सही क्या नहीं? सही क्या नहीं? हाँ या ना? कुछ डाउट है क्या? डाउट है क्या नहीं है? डाउट नहीं है ना? क्योंकि उत्पत्ति में दिया है 1:26 में, 1:26, 27, 28 आप जाओगे तो वहां पे लिखा है, हालेलुया, हालेलुया। तो वहां पे लिखा है, यू कैन जस्ट टेक दैट, नो, जेनेसिस 1:26, लेट्स गो देयर फर्स्ट। उत्पत्ति 1:26, let us make man in our own image. 1:26, verse number 26, उत्पत्ति 1 अध्याय 1 वाक्य 26। अभी कितने लोग मानते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी परमेश्वर ने रचा है? सब मानते हैं, सही है क्या नहीं? भजन संहिता में भी दिया है, 115 में अध्याय 115 वाक्य 16 में दिया है, हालेलुया, हालेलुया। पर प्रभु कहता है स्वर्ग मेरा है, पृथ्वी मैंने मनुष्यों को दिया है, सही है क्या नहीं? दिया है क्या नहीं दिया है? तो यहां पर इस पृथ्वी पर राज किसे करना है? मनुष्य को करना है, क्योंकि प्रभु ने मनुष्य को दिया है अधिकार। क्या यहां पर क्या दिया है? यहां पर, एंड गॉड सेड लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज आफ्टर आवर लाइकनेस and let them have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over the cattle and over all the earth
and over every creeping thing that is on this earth. हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर क्या दे रहा है प्रभु यहां पर कहता है चलो मनुष्य को अपने सदृश अपने समान बनाए और यहां पर मनुष्य को इस पृथ्वी पर अधिकार दिया जाए। तो प्रभु ने स्वयं मनुष्य को, उनके अपने बच्चों को, हम उनके बच्चे हैं क्या नहीं, है क्या नहीं? तो अगर मैं ईश्वर का पुत्र हूं, प्रभु ने मुझे यहां पर अधिकार दिया है। किस पर दिया है? मनुष्य पर दिया है क्या नहीं दिया है? दिया है क्या नहीं दिया है? गलत। मैंने पढ़ा इंग्लिश में, यहां पर क्या दिया है? मनुष्य पर दिया है अधिकार, मनुष्य पर अधिकार नहीं दिया है। मनुष्य को मनुष्य पर अधिकार नहीं दिया, पर मनुष्य को प्रभु ने अधिकार दिया है। पर किस पे दिया है? And let them have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over the cattle and over all the earth and over every creeping thing that is above the earth. हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर इस पृथ्वी पर प्रभु ने मुझे अधिकार दिया है। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? हालेलुया। तो यहां पर इस पृथ्वी पर अधिकार किसे लेना है? किसे लेना है? किसे लेना है? मुझे लेना है, हमें लेना है। क्या मैं अधिकार ले रहा हूं? क्या मैं अधिकार ले रहा हूं? मछली खाने के लिए ले रहा हूं, खाली मछली खाने के लिए। फिर वो चिकन खा रहा है उसके लिए नहीं लेते और सब्जी नहीं खाते। उसका मतलब यहां पे इस पृथ्वी पर जो भी चीज है उसके ऊपर प्रभु ने अधिकार दिया है। उसका मतलब जो कीटाणु है ना, जो बैक्टीरिया भी है, जो छोटे छोटे कीटाणु है, उसके ऊपर भी अधिकार दिया है। सही है ना? अभी जैसे कोविड आया था, कोविड भी एक कोई छोटी सी कीटाणु से हुआ है, सही है कि नहीं? बैक्टीरिया से हुआ है, सही है? कोई वायरस है, सही है? उस पर प्रभु ने हमें अधिकार दिया है कि उनको हमारे पर अधिकार दिया है। प्रभु ने हमें अधिकार दिया है कि नहीं दिया है? पर क्या मेरे पास अधिकार है? है। पर क्या हम अधिकार लेते हैं? बच्चों को सर्दी होता है, किससे होता है? नहाने से, बारिश में भीगने से। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो बोलते हैं ना बारिश में मत भीगो, सही है कि नहीं? बारिश में भीगेगा तो सर्दी हो जाता है। ये किसका डायलॉग होता है? मम्मी का, डैडी का, दादा का। सही है? बच्चों को, सही है कि नहीं? बारिश में भीगने से सर्दी होता है। बारिश से भीगने से सर्दी होता है तो फिर नहाता क्यों है? फिर नहाना नहीं चाहिए ना। आप लोग नहाते क्यों हो? रोज नहाते हो कि नहीं? तो उसका मतलब शरीर को भिगाते हैं कि नहीं? तो अभी सर्दी क्यों नहीं होता? कभी सोचा है? पर सर्दी क्यों हो रहा है बच्चों को? बारिश से होता है, भीगने से होता है, या अपने शब्दों से होता है? अरे ये तो मालूम है। अरे बाबा बाबा बाबा, ये पता होने के बावजूद अपने शब्द नकारात्मक है। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? क्या मुझे शब्द बदलना चाहिए क्या नहीं चाहिए? क्या मैं शब्द बदल रहा हूं? अगर मैं शब्द नहीं बदलूंगा तो क्या मेरे जीवन में परिवर्तन आएगा? चमत्कार कहां हो रहा है? किसके जवान पे? पड़ोसी के? किसके जबान पे होता है? अपने जबान पे क्या पड़ोसी के? आपको मालूम है ब्रदर, हमारे पड़ोस में ना वो जो बहन है ना, वो जो परिवार है ना, उन लोग तांत्रिक शक्ति करते हैं, काला जादू करते हैं, उन लोग बहुत सारे ब्लैक मैजिक करते हैं। वो जब शब्द किसका रहता है? अब नहीं है। तो अगर वो तांत्रिक शक्ति करेंगे या कुछ भी बुरा करेगा, वो आपके जीवन में असर होगा? फिर असर क्यों होता है फिर आपके जीवन में? उसने भले कुछ भी किया है,
वो आपके जीवन में असर नहीं होगा। और जब होगा बताया, जब आप उसका शब्द बोल के बोलोगे, हाँ उस पड़ोसी ने ना मेरे जीवन में, मेरे परिवार में कुछ बुरा किया है, तब वो अपने जीवन में आता है, तब तक एंट्री नहीं है। सही है ना? तो नया साल में कुछ सोचना चाहिए ना, बदलाव लाना चाहिए क्या नहीं? भले पड़ोस में कुछ भी करे, कोई भी कुछ उल्टा सीधा करे, वो आपको नहीं होगा। आपके जीवन में कोई भी बुरा आपके जीवन में नहीं होगा। सबसे पहले आपको समझना है, आप ईश्वर के पुत्र है। किसके पुत्र है? बोलो, पड़ोसी को बोलो, मैं ईश्वर का पुत्र हूं। अभी उनको ही बोला, आप भी ईश्वर के पुत्र है। हालेलुया, नहीं तो उनको गुस्सा आएगा ना। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु। क्या ईश्वर के पुत्र है क्या नहीं? तो ईश्वर का सामर्थ्य हमारे अंदर है क्या नहीं है? क्या ईश्वर के जैसा कार्य करते हैं फिर हम? अरे ईश्वर के पुत्र है, ईश्वर का सामर्थ्य आपके अंदर है, पर ईश्वर के जैसे कार्य नहीं कर रहा है। हाँ, तो गलती किसका है? प्रभु का है ना? प्रभु का है गलती। किसका गलती है? तो आपके बच्चे, कभी आप बीमार होते हैं या आपके परिवार में कोई बीमार होता है, तो आप क्या करते हैं? फादर को फोन करते हैं, फोन अ फ्रेंड। हाँ, सामर्थ्य किसके अंदर है? बस ये दो लोग बोल रहे हैं, बाकी नहीं बोलते हैं। सिस्टर, सामर्थ्य किसके अंदर है? पावर किसके अंदर है? अधिकार किसके अंदर है? हमारे अंदर है। हमारे अंदर कौन है? प्रभु है क्या नहीं? वही प्रभु है जिसने सृष्टि को रचा, पवित्र आत्मा। सही है क्या नहीं? वही पवित्र आत्मा जिसने प्रभु यीशु को मरे से जिलाने वाला, वही प्रभु आपके अंदर है। तो बड़ा प्रभु है क्या छोटा प्रभु है? बड़ा है क्या छोटा है? तो आप बड़े हैं क्या छोटे हैं? अरे कितने बड़े? यीशु के जैसे हैं। वचन दिया ना मैंने, 1 John 4:17, एज जीसस इज सो एम आई इन दिस वर्ल्ड। जैसे प्रभु यीशु है वैसे मैं हूं, हूबहू इस पृथ्वी में। बहुत है। प्रभु ने हमें अपने स्वरूप में बनाया, वचन दे रहा है। एक उत्पत्ति 1:26 में दिया है। और प्रभु ने मुझे अधिकार दिया, हम सबको अधिकार दिया, हमसे विश्वासियों को दिया। पर क्या मैं अधिकार ले रहा हूं? क्या मेरे जबान पे चमत्कार है? क्या मेरे जबान पे चमत्कार है? क्या मेरे जबान के द्वारा चमत्कार हो रहा है? यह प्रश्न हो गया फिर। क्या मैं चमत्कार कर रहा हूं यीशु के नाम से? चमत्कार करने वाला मैं नहीं हूं, मेरे अंदर जो है उसके द्वारा होता है। अगर 1 यूहन्ना 4:4 में दिया है, द वन हु इज इन मी इज ग्रेटर देन द वन हु इज इन दिस वर्ल्ड। जो मेरे अंदर है, ईश्वर का आत्मा मेरे अंदर है, वो अधिक से ज्यादा महान है जो इस संसार में जो दुष्ट आत्मा है उससे। हालेलुया, हालेलुया। आपके अंदर तृतीय देव है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपके अंदर ईश्वर का सामर्थ्य है। आप चमत्कार का एक भंडार है। भंडार बोल सकता हूं ना मैं, पर चमत्कार निकल ही नहीं रहा है। आपके अंदर जीवन देने वाला कुआं है, लिविंग वाटर आपके अंदर है। सही है क्या नहीं? पर पानी नहीं निकलता है। गांव में आप देखते हैं, आप लोग गांव में, बम्बई में तो बहुत सारे, अभी तो म्युनिसिपालिटी का पानी आया है, वो सब कुछ हो गया, आजकल सब सुविधा हो गई है। यही आप अगर आप देखोगे 40 साल पहले, सही है क्या नहीं? अगर आप लोग कोई बम्बई रहने वाले, एक्चुअली 40-45 साल पहले यहां पर म्युनिसिपालिटी पानी नहीं था, स्पेशली सबर्ब्स में तो नहीं था। 45 साल पहले नहीं था। सही है क्या नहीं? कपड़ा धोने के लिए नदी में जाते थे, पानी पीने के लिए बावड़ी का पानी या वीर का पानी होता था। सही है क्या नहीं? वही करते थे ना। हालेलुया। तो पानी चाहिए तो वो वीर के अंदर बाल्टी डालते थे क्या नहीं? बाल्टी डालते थे क्या नहीं?
तो बाल्टी डालने के टाइम में खींचते थे क्या खाली प्रार्थना करते थे प्रभु पानी दो? निकालते थे आप ही ना। सामर्थ आपके अंदर ही है, अधिकार आपके अंदर है, स्वयं प्रभु आपके अंदर है। और क्या मैं वो अधिकार ले रहा हूं? क्या मैं वो सामर्थ्य ले रहा हूं और उसके अनुसार मैं कार्य कर रहा हूं, या मैं अपना जीवन ऐसा ही जी रहा हूं? रोते रोते आया हूं, रोते रोते ही जाऊंगा। मैंने तो ठान लिया है, बोले ब्रदर आप कुछ बोलो, मैं तो बदलूंगा नहीं। ऐसा कुछ है क्या? क्या मुझे नया साल में कुछ बदलाव लाना है? चमत्कार आपके अंदर है, ईश्वर का सामर्थ आपके अंदर है, स्वयं ईश्वर आपके अंदर है। आप स्वयं एक अद्भुत व्यक्ति है और आपके जीवन में चमत्कार एक आम चीज होना चाहिए, एक रोजमर्रा चीज होना चाहिए। क्या आपने जिस व्यक्ति पर हाथ रखा उस समय ही प्रभु का अभिषेक बहता है, क्योंकि प्रभु का सामर्थ आपके अंदर। जब आपने मुंह खोलकर प्रभु के यीशु के नाम से अधिकार लिया, उसी समय सामर्थ बहता है। पर क्या हम अधिकार लेते हैं? भूल जाते हैं। भूलना चाहिए। हर दिन, हर समय, हर क्षण में मेरे जीवन में चमत्कार होना चाहिए। पर क्या मेरे जीवन में चमत्कार हो रहा है? हो रहा है। स्वयं प्रभु है, क्या मैं प्रभु के साथ बात कर रहा हूं? प्रभु का सामर्थ्य है, क्या मैं उसका सामर्थ्य को इस्तेमाल कर रहा हूं? हालेलुया, हालेलुया। स्वयं प्रभु होने के बावजूद हम अपाहिज है, हम बीमार है, हम श्रापित है, हम बंधन में है। एक खुश खबर है क्या दुखद का खबर है? दुख खबर है। क्या बोलता है इसको? बोलता है दुखद का खबर है, दुख की खबर है। सही है। हालेलुया। क्या मेरे जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए क्या नहीं? क्या प्रभु ने मुझे अपने स्वरूप में बनाया है क्या नहीं? और क्या प्रभु ने स्वयं हमें अधिकार दिया है इस पृथ्वी पर? और क्या मैं अधिकार ले रहा हूं? क्या मैं अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहा हूं, अपने परिवार में इस्तेमाल कर रहा हूं, अपने मिनिस्ट्री में इस्तेमाल कर रहा हूं? सामर्थ्य हमारे अंदर है, अनजान हूं, पता नहीं है, इसलिए यह समस्या है। सही है क्या नहीं? हालेलुया। वचन कहता है, होसी के पुस्तक में होसिया 4:6 में दिया है, परमेश्वर के बच्चों का नाश होता है क्योंकि उनको उसका वचन का ज्ञान नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु आपको अधिकार के बारे में सिखा रहा है, जो सामर्थ्य आपके अंदर है उसके बारे में सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप जाओगे भजन संहिता 82, क्या बोलता है? 80, 91, 92, 82, 6 में दिया है। राजा दाऊद कहते हैं कि हम ईश्वर के जैसे हैं, हम ईश्वर हैं। जस्ट राइट इट डाउन, डोंट गो ऑन दैट, ओके। यूहन्ना में 10:34 में भी प्रभु यीशु स्वयं कहता है, वी आर लाइक गॉड, वी आर गॉड्स, वी आर गॉड्स ऑफ द गॉड्स। लिखा है, इंग्लिश में दिया है, पर वो जो गॉड है ना जी, वो छोटे अक्षर में है, क्योंकि हम इस पृथ्वी के मालिक हैं या इस पृथ्वी के राजा हैं, और स्वयं प्रभु ने मुझे राजा बनाया है। वचन के साथ दे रहा हूं, इतना मैं प्रूफ दे रहा हूं। पर क्या मुझे पता है ये सामर्थ्य प्रभु ने मुझे दिया है, ये अधिकार मुझे दिया है, और ये अधिकार मुझे लेना है और मुझे परिपूर्ण जीवन जीना है, संपूर्ण जीवन जीना है, आरोग्य जीवन जीना है, चंगाई का जीवन जीना है। क्या मेरे जीवन में मुझे बदलाव लाना चाहिए क्या नहीं लाना चाहिए? क्या मैं मेरे जीवन में बदलाव ला रहा हूं? अभी से लाओगे। एक ही बहन, बाकी क्या करोगे? प्रार्थना करोगे, प्रभु मुझे सामर्थ्य दे दो। प्रभु बोलेगा, अरे मैंने तो दे दिया। प्रभु आप आ जाओ,
प्रभु बोलता है मेरे अंदर मैं तो तेरे अंदर ही है, फिर भी बोलोगे आ जाओ। काफी सारे गाना हम गाते हैं ना, आ पवित्र आत्मा, प्रभु बोलता है मैंने तेरे को कभी छोड़ा रे, मुझे बुला रहा है तू, मैं तो तेरे अंदर है सदा सर्वदा। सही है, सही है। फिर हम गाते हैं ना, Come Jesus come. We are waiting for you. हाँ वी आर वेट, वो सेकेंड कमिंग के लिए, वो कोई गलत नहीं है। कम चलो ठीक है, वी आर वेटिंग फॉर यू इन सेकेंड कमिंग, ओके जीसस। बट लेट द होली स्पिरिट हु इज देयर इनसाइड ऑफ यू, जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, उसके द्वारा क्या आप कार्य कर रहे हो, जो सामर्थ्य प्रभु ने आपको दिया उसके द्वारा आप देख रहे हो चिन्ह चमत्कार। आपके शब्द जो है आपको बदलाव लाना है। ये जो नया साल आपने कदम बढ़ाया है, ये नया साल में आपने कदम बढ़ाया है, ये नया साल, अभी साल का तो 20वां दिन है ना, 22 क्या है, 24th, हालेलुया। महीना भी समाप्त होने आया, भले महीना समाप्त हो गया, अगर आप आज एक निर्णय लोगे, क्या आज से मुझे मेरे जीवन में परिवर्तन लाना है, जो सामर्थ्य प्रभु ने मुझे दिया है उसके द्वारा मुझे परिवर्तन लाना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप जाओगे 2 कुरिन्थियों का पुस्तक 3:18, 17 या 18 है, 18 जाके कोई तो बाबा जस्ट टेक नोट, 2 Corinthians 3:18, उसमें दिया है द लॉर्ड इज द स्पिरिट एंड वेयर द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज देयर इज लिबर्टी, देयर इज फ्रीडम। परमेश्वर एक आत्मा है। 2 Corinthians 3:17 देख, हाँ सॉरी, 2 Corinthians 3:17 क्या दिया है यहां पर, प्रभु तो आत्मा है। क्या लिखा है, प्रभु तो, हम कौन है, हम आत्मा है क्या, प्रभु आत्मा है तो मैं भी तो आत्मा हूं, सही है क्या नहीं, आया ना, क्योंकि मुझे आत्मा में प्रभु ने ईश्वर के जैसे बनाया है, उनके जैसे बनाया है, सही है। प्रभु तो सब बोलिए, प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। तो प्रभु कहां पर है, आवाज बंद हो गया। 2 जान ने जवाब दिया, प्रभु कहां पर है, तो आपके आत्मा के साथ प्रभु का आत्मा जुड़ा है, आया ना, आया ना, आपके आत्मा के साथ प्रभु का आत्मा जुड़ा है क्या नहीं। वचन क्या कहता है, प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। क्या आप स्वतंत्र हो या अभी भी आप बंधन में हो। पड़ोसी को थोड़ा पूछ लेना, अभी हम लोग मनाने वाले भी है 26 को स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं ना। हमारे देश को स्वतंत्रता मिला है कितना, अभी 75 अबव ईयर्स हो गया, सही है क्या नहीं, 76 और 77 ईयर्स है अभी, सही है, 77 ईयर्स, ओके, हालेलुया। हमारे देश को तो मिला है, हमको मिली क्या आजादी, अभी भी हम गुलाम है। क्या हम स्वतंत्र है, नहीं है, देखा बोला ना मैंने, मैं क्या झूठ क्यों बोलूं, स्वतंत्र है क्या नहीं है क्या नहीं है, अभी नहीं बोला, अभी है बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या प्रभु का आत्मा मेरे साथ है, मेरे अंदर है, हालेलुया। जहां पर प्रभु का आत्मा है वहां पर क्या है, स्वतंत्रता है। तो उसका मतलब क्या मैं स्वतंत्र हूं या क्या मैं बंधन से मुक्त हूं, क्या मैं श्रापों से मुक्त हूं, नहीं बोल रहा है, हाँ बोल रहा है।
ये कौन सा? नहीं और हाँ, हाँ तो हाँ, ना तो ना। क्या मैं स्वतंत्र हूं? स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ? फ्रीडम होता है इंग्लिश में ट्रांसलेशन। और फ्रीडम का मतलब मुक्ति, आजादी। सही है क्या नहीं? पर क्या मैं स्वतंत्र हूं? थोड़ा हूं, थोड़ा नहीं हूं। क्या मैं स्वतंत्र हूं क्या नहीं हूं? हाँ या ना? मेरे को लगता है ना, ऐसा हो रहा है। ना और हाँ है क्या? तो उसका मतलब आप चंगाई हो गए हो, आप चंगे हो गए, बीमारी से आप मुक्त हो गए। अरे अभी हाँ या ना? तो यहां पे चंगाई का सेशन अभी नहीं लेना है ना फिर? अरे फिर उसका क्यों लेना है? अगर आप चंगे हो गए तो आप स्वतंत्र है क्या नहीं? तो आपका लगता है हाँ नहीं था, ना हाँ था। जहां पे परमेश्वर का आत्मा है वहां पे क्या है? उसका मतलब प्रभु का आत्मा आपके अंदर आता और जाता है। आपके अंदर ही है क्या नहीं है? तो अगर प्रभु का आत्मा आपके अंदर है, प्रभु का सामर्थ्य आपके अंदर है क्या नहीं? तो उसके अंदर चंगाई है क्या नहीं? फिर चंगाई के लिए क्यों प्रार्थना कर रहे हो? अरे और आने के लिए, मैं चंगा हूं और मुझे चंगा करो। आप चंगे हैं, आपके पास सामर्थ्य है, बहुत अच्छे, आपके पास वो अधिकार है। आपको अधिकार लेना है, आपको अधिकार लेना है यीशु के नाम से। सही है? चमत्कार कहां पर है? चमत्कार कहां हो रहा है? किसके? पड़ोसी के? क्या मेरे जवान पर? क्या मेरे जबान पर प्रभु का शब्द है, अधिकार का शब्द है, चमत्कार है? क्या मैं कर रहा हूं? कोई लोग भले बीमार नहीं है, कोई गरीब है। गरीब भी एक श्राप है क्या नहीं? श्राप है क्या नहीं? तो उसका मतलब आप स्वतंत्र है क्या? आप बंधन में? ये ब्रदर आता है, कुछ भी उठपटांग बोलता है और हमको कंफ्यूज करके जाता है। ऐसा नहीं ना? गरीब श्राप है क्या नहीं? गरीबी श्राप है क्या नहीं? अरे सब लोग हाँ बोलते हैं, पर ऐसा ऐसा करके हाँ। ये कौन सा हाँ है? मेरे को बताओ तो जरा, ये कौन सा हाँ है? मैं क्रूस का चिन्ह समझ सकता हूं, ऐसा ये क्रूस का चिन्ह हो गया, पर ये कौन सा हाँ है? गरीबी श्राप है भाई। वचन भी देता हूं, 2 कोरिन्थियों का पुस्तक 8-9 में, प्रभु स्वयं कंगाल बने ताकि मैं धनी बनूं। स्वयं कंगाल बने, गरीब नहीं दिया है। प्रभु यीशु स्वयं कंगाल बने ताकि मैं धनी बनूं या धनवान बनूं। तो गरीबी एक श्राप है। प्रभु ने गरीबी मेरा बोलता है ना, हाँ, प्रभु ने मेरा गरीबी क्रूस पे ले लिया है। स्वयं प्रभु गरीब बने, प्रभु स्वयं कंगाल बने ताकि मैं धनी जीवन जिए। प्रभु ने, मैं वचन भी दिया ना, भजन संहिता 115:16 में, स्वर्ग और पृथ्वी प्रभु का है क्या नहीं है? है क्या नहीं है? स्वर्ग प्रभु का है क्या नहीं? पृथ्वी किसका हुआ फिर? हमारा या मेरा? मेरा है क्या नहीं है? तो अगर मैं कहता हूं मेरा है, क्या मैं कंगाल हूं या गरीब हूं या मैं धनवान हूं? पर अभी तक पता नहीं था ना ब्रदर, पावर ऑफ अटर्नी नहीं बनाया था। बनाया था क्या नहीं? उसके लहू के द्वारा हमें बनाया गया है। यीशु के द्वारा हम उत्तराधिकारी है। हालेलुया, हालेलुया। क्या दिया है? The Lord is the Spirit, and where the Spirit of God is, there is freedom, there is liberty. जहां पर प्रभु का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। क्या मैं कोई श्राप में हूं?
बोलते हैं ना, पड़ोसी ने मेरे घर पर बुरा किया है, नींबू डाला है, नारियल डाला है, कद्दू डाला है। कोई को होता था ना, आज तो बंबई में नहीं होता, मैंने देखा है मेरे घर के पड़ोस में, मेरे घर के अंदर नींबू फेंका जाता था, मेरे दरवाजे पे मुर्गा काट के डाला जाता था। ये सब हमने उस समय में देखा है, तो हमने ये सब देखा चीज है। पर तब मुझे वचन का कुछ ज्ञान नहीं था। नारियल तोड़ के डालता था, पर मुझे पता नहीं था, मैं नारियल धोता था और खा लेता था। थोड़ा नटखट था, मुझे पता नहीं था। हालेलुया। और वो धोखे मत खाओ, क्योंकि वो गंदा है, उसके भगवान को दिया गया है। मैं नादान था, इसलिए मैं खा रहा था। तो प्रभु का जो अनुग्रह था मेरे अंदर, उस समय भी मुझे कुछ बुरा नहीं हुआ मेरे जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। ये गलती नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने उनके भगवान को भेंट दिया है और उन्होंने बुरा किया है, उसके लिए वो नारियल या नींबू या कुछ भी डाला है, पर वो आपके जीवन में कभी भी असर नहीं करेगा, क्योंकि आपके अंदर प्रभु है। क्या आपका प्रभु जीवित है क्या मरा है? तो आपका प्रभु संडे को आता है क्या हर दिन है? हर पल है। कहां पर है? ऊपर क्रूस पर है क्या आपके अंदर है? हालेलुया। पड़ोसी को पूछो, क्या आप स्वतंत्र है क्या नहीं? तो बोला हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अरे सब बोलते नहीं है भाई, बोलो तो भले आप अब तक नहीं हुए थे, आज हो गए क्या नहीं मुक्त? स्वतंत्र हुए क्या नहीं? बीमारी से मुक्ति यीशु के द्वारा, गरीबी से मुक्ति, श्रापों से मुक्ति, हालेलुया, डर से मुक्ति, पापों से मुक्ति मिली है क्या? मिलने वाला है। मिली है क्या? मिलने वाला है। तो मेरे लिए पाप मायना रखता है या मेरे लिए प्रभु का अनुग्रह मायना रखता है? क्योंकि पाप तो प्रभु ने ले लिया है। लिया है क्या? लेने वाला है। लिया है क्या? लेने वाला है। तो मेरा ध्यान किधर होना चाहिए? पाप में रहना चाहिए क्या प्रभु का अनुग्रह पे रहना चाहिए? पर मेरा ध्यान कहां पे होता है? मैं पापी हूं, बोलता हूं क्या नहीं? मैं तो बोलता हूं मैं नया सृष्टि हूं, आप लोग पापी है। जो आप बोले वो होगा। आप नई सृष्टि नहीं है, आप ईश्वर के पुत्र नहीं है। आपके अंदर प्रभु का अभिषेक है क्या नहीं? प्रभु का सामर्थ्य है क्या नहीं? आपके अंदर ईश्वर की धार्मिकता है क्या नहीं? क्या आप धार्मिक है क्या नहीं? बोले मैं धार्मिक हूं। ईश्वर का धार्मिकता मुझ में है, ईश्वर का स्वभाव मुझ में है, मैं स्वयं ईश्वर के जैसा हूं और मेरे जीवन में रोज चिन्ह चमत्कार जरूरी है, हो रहा है। मैं सारे बंधनों से मुक्त हो गया हूं। आज मुझे अविश्वास के नकारात्मक शब्द के द्वारा स्वतंत्रता मिल गई है। अविश्वास से मैं मुक्त हो गया हूं। सही क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो जो प्रभु आपके अंदर है उसके द्वारा आपको स्वतंत्रता मिला है क्या नहीं मिला है? तो प्रभु आपके अंदर है क्या नहीं? तो चमत्कार होना चाहिए क्या नहीं? आज से बदलाव लाओगे क्या नहीं? चमत्कार कहां पे होगा? कहां पे होगा? इस पृथ्वी पर होगा। किसके द्वारा होगा? किसके द्वारा होगा? अपने शब्दों के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। तो जीवन में बदलाव लाओगे क्या नहीं? तो रोज चमत्कार देखना है क्या नहीं? कौन करेगा? फादर, ब्रदर? नहीं तो कौन करने वाला है यहां पर? मैं खुद। कौन करेगा और कैसे करेंगे? अपने 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 जबान बड़ा है क्या? देखो थोड़ा बड़ा है क्या?
है ना, जबान है। ये बहन तो घर पे रख के आई, बोली लॉक किया बोलता है। लो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो क्या मैं मेरे जीवन में परिवर्तन ला सकता हूं? कैसे ला सकता हूं? जबान में जो शब्द प्रभु ने दिया है उसके द्वारा। यशाया क्या दिया मैंने? 50 में 4 दिया है ना। परमेश्वर ने ही आशीष दिया है, जबान दिया है, सही है क्या नहीं? उसका मतलब परमेश्वर ने ही शब्द मेरे मुख में डाला है। तो मेरे मुख के अंदर किसका शब्द होना चाहिए? ईश्वर का शब्द होना चाहिए या सांसारिक शब्द होना चाहिए? तो आज से आप सांसारिक शब्द बोलोगे या ईश्वरीय शब्द बोलोगे? और ईश्वरीय शब्द आप कैसे बोलोगे? जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ोगे तो ईश्वरीय शब्द निकलेगा मुंह से? तो बाइबल पढ़ना जरूरी है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जोर से ताली बजा के धन्यवाद देते हैं प्रभु को। हालेलुया।